तो इसमें एक मुख्य चीज़ हम इस कृषि ई विकास प्रणाली के बारे में आपको समझाने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जो खाद आप ले रहे थे वो आप सोसाइटी में जाते थे और अपनी डायरी में खाद चढ़ा देते थे और खाद लेके आ जाते थे। नगद वाले में भी आप डायरी देते थे और खाद मिल जाता था। लेकिन आजकल क्या है, उसको पोर्टल से जोड़ दिया गया है और वो ई विकास प्रणाली के माध्यम से आपके मोबाइल पे उस पर टोकन जनरेट होगा। उस टोकन को आपको उस दुकान पे दिखाना पड़ेगा, वो उसको स्कैन करेगा, तब आपको खाद मिलेगा। चाहे आप सोसाइटी से लोगे, बनी यहाँ के सदस्य हो या नहीं हो, या आप डबल लॉक पे जाओगे वहाँ पे भी, या फिर नगद की दुकान पे जाओगे वहाँ पे भी, वो आपको वो टोकन बारकोड वाला ऐसा टोकन जनरेट होगा, पूरी डिटेल होगी उसमें, वो दिखाना पड़ेगा। वो उसको स्कैन करेगा, तब आपको उसके पास भी वो जानकारी हो जाएगी कि आपके पास कितनी ज़मीन है और आपको कितना खाद देना है। उससे ज़्यादा खाद आपसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक साइट है, आप गूगल क्रोम पे जाके अपना e-token.mpkrasi.org पे उसको सर्च कर सकते हैं ई टोकन बुक करने के लिए। ये दे रखी है। और ई टोकन बुक करने के लिए ये ऐसा बारकोड भी है जो मैं आपको ग्राम पंचायत के ग्रुप में भेज दूंगा, और इसको स्कैन करके ये भी कर सकते हैं। और ये इस पर ये साइट भी लिखी हुई है, लिंक है ना, लिंक लिखी हुई है e-token.mpkrasi.org पे। इस पर आपको गूगल क्रोम पे जाके बुक करना पड़ेगा। इससे पहले क्या ज़रूरी है, इससे पहले अपने पास वो फार्मर आईडी जो रहती है ना, वो बनी हुई होना जरूरी है। उस फार्मर आईडी में आपके सारे खाते जुड़े होने चाहिए। जो खेत अपने पास है खसरे, वो सारे जुड़े होने चाहिए। उस टोटल खसरे के हिसाब से ही आपको खाद मिलेगा। और उस खाद जब बुक करोगे तब उसमें 3 ऑप्शन आएंगे खाद चुनने के। पहला अपना जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होते हैं ना, जिसमें अपना DAP आता है 12-32-16, 16-16-16, 20-20-0-13, ये जो खाद आते हैं वो उसमें से एक चुनना पड़ेगा। फिर यूरिया चुनना पड़ेगा, उसके बाद म्यूरेट ऑफ पोटाश चुनना पड़ेगा। तो जो आपकी टोटल ज़मीन है वो सॉफ्टवेयर अपना कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको कौन से खाद की कितनी बोरी मिलेगी। फिर उसके बाद आपको कहाँ से लेना है उसके विकल्प आएंगे। क्या आपको नगद वितरण केंद्र से लेना है, जैसे ई टोकन है वो अपना डबल लॉक हो गया, या अपना सोसाइटी हो गई, या फिर नगद के जो दुकानों के नाम आएंगे उसमें कि कौन कौन सी दुकानों पे ये उपलब्ध है, तो वो अपने को चुनना पड़ेगा। और वो बारकोड आपको 3 दिन काम करेगा। जैसे आज बुक करा तो आप 3 दिन में कभी भी जाके वो खाद ला सकते हो, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर जो आप दुकानों की लिस्ट आएगी उसमें दुकानों को चुनते समय एक सावधानी रखना कि एक नाम वाली बहुत सारी दुकानें मान लो उसमें आ रही हैं, तो उसमें अपने इलाके की दुकान का अपन चयन करें। मान लो कोई सी दुकान है जिसके नाम यहाँ पे भी है, आलोट छोड़ के वो जावरा में भी है, रतलाम में भी है, तो अगर अपन ने जावरा का बुक कर दिया तो आपको खाद जावरा लेने जाना पड़ेगा। अगर आप आएगा ना लिखा हुआ, हाँ मतलब जैसे 9 पर ब्लॉक रहेगा, उसमें ब्लॉक का ऑप्शन नहीं, उसमें जैसे पता आता है जैसे प्राइवेट दुकान हो, तो उसमें प्राइवेट दुकान में सांवरिया कृषि बाजार यहाँ आ गया, सांवरिया कृषि बाजार सेलान आ गया, सांवरिया कृषि बाजार रतलाम आ गया। तो अगर गलती से आपने सांवरिया कृषि बाजार सेलाना हो गया तो वो आपको टोकन में बुक हुआ। तो उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा कि रतलाम के हैं कि नहीं, वो जिले की 5 सूची आएगी, वही सूची आएगी। मान लो गलती से आप अलग अलग ब्लॉक ओपन होगा, उसको ऑप्शन होगा ब्लॉक का, तो वो पूरी लिस्ट आएगी। तो आपका अगर गलती नहीं हो, एक बार देख के ध्यान से उसको करना पड़ेगा। ब्लॉक ऑप्शन होगा। और बारकोड अगर आपका टोकन बुक हो गया तो 3 दिन चलेगा और वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा 3 दिन के बाद। और कर सकते हो, फिर डबल कर सकते हो। पर ये हर सीजन के लिए खाद का कोटा अलग अलग रहेगा और 31 मार्च को सारे कोटे खत्म हो जाएंगे हर साल। मतलब जैसे रबी चल रही तो रबी का कोटा मिलेगा, खरीफ का मिलेगा, लेकिन 31 मार्च को सारा खाद का वो 0 हो जाएगा। बने आपका खाद तो बचाओ, वो अगले साल में नहीं जुड़ेगा। इस साल का 31 मार्च आखिरी रहेगा। सरकारी में मिलता है नहीं मिलेगा, यहाँ भी चाहे कहीं की दुकान, ऐसा लगा के भी ये बारकोड आपको ले जाने पड़ेगा, बना के फिर उनको देना पड़ेगा। वो स्कैन करेंगे, वो आपको उसी में से खाद माइनस होगा। उधार भी मिलेगा, सब तरह का जैसे पहले मिलता था मिलेगा, लेकिन आपका टोकन ही मिलेगा। टोकन अनिवार्य हो गया। और अपन एक आध किसान के अभी डेमो भी करके देख लेंगे, किसी का बुक करके देख लेंगे, तो आपको अच्छे नॉलेज हो जाएगा कैसे बुक करना है। ठीक है, अब हमारे